उत्पादन के 5 साधन हैं। हम लोगों ने पढ़ा था उत्पादन का 5 साधन है। पहला है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, चौथा है संगठन या व्यवस्था, पांचवा है उद्यम या साहस। ठीक है। उत्पादन के जो ये 5 साधन हैं, उन 5 साधन में भूमि का मतलब सिर्फ ये जो धरातल है, ऊपरी सतह, उसको नहीं कहा जाता। अर्थशास्त्र के अंतर्गत ये भूमि का अर्थ होता है सूर्य, हवा, नदी, वन और वन्य जीव से। भूमि का अर्थ अर्थशास्त्र के अनुसार सूर्य, हवा, नदी, वन्य और वन्य जीवों से भी होता है। उसके बाद दूसरा आता है श्रम। हमें किसी भी चीज़ में, किसी भी उत्पादन को उत्पादित करने के लिए 5 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है भूमि। भूमि की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है और ये बहुत ही मेन है, क्योंकि भूमि के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। ठीक है। उसके बाद आता है श्रम। श्रम का अर्थ हम लोग कह सकते हैं शारीरिक और मानसिक तौर पर। शारीरिक श्रम होता है और एक होता है मानसिक श्रम। ठीक है। जो हम लोग मेहनत करके करते हैं वो हो गया शारीरिक श्रम के अंतर्गत आ गया। ठीक है। जिसमें हाथ पैर हल खुद चलाना पड़े, जिसमें शरीर की ज़्यादा एनर्जी लगता है, जिसमें वो शारीरिक श्रम के अंतर्गत आ गया। उसके बाद आता है मानसिक श्रम। मानसिक श्रम में जिसमें शारीरिक श्रम ना हो करके सिर्फ मानसिक श्रम हो, जिसमें सिर्फ कोई ऐसा कार्य जिसमें सिर्फ दिमाग लगाना हो और वो कार्य कम शरीर के मेहनत में वो कार्य हो जाए। ठीक है। तो वैसे कार्यों को रखा गया है मानसिक श्रम के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद आता है पूंजी। पूंजी का मतलब है सिर्फ रुपया पैसा से नहीं। पूंजी का अर्थशास्त्र के हिसाब से अर्थ पूंजी का ये भी होता है कि किसी भी क्षेत्र में आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दें तो वो भौतिक पूंजी के अंतर्गत आ गया। और कार्यशील पूंजी की छोटे मोटे लागत में शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किया आपने और वो कार्य चल रहा है, उसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ठीक है। जिसमें आपने आज का या कल का किया तो वो छोटे टाइम के लिए कार्य करेगा, वो कार्यशील पूंजी हो गया। ठीक है। भौतिक पूंजी का मतलब ये हो गया कि किसी भी आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया, जैसे कि किसी ने घर बना दिया। ठीक है। और उस घर से उसको रेगुलर मंथली इनकम आ रहा है, वो भौतिक पूंजी के अंतर्गत आ गया, उसका भौतिक पूंजी है। किसी ने बस किराए पे लगा दिया, खरीद करके कार भाड़े पे लगा दिया, तो वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया, एक मुश्त पैसा, तो वो भी उसका पूंजी हो गया। उसका जो गाड़ी है, उसका जो घर है, मकान है, वो भी उसका एक पूंजी के अंतर्गत आ गया। कोई संस्था कोई चीज़ चला रहा है, कोई कोचिंग चला रहा है, तो वो कोचिंग उसका, या कोई विद्यालय चला रहा है, खोल के रखा है उसने, तो वो उसका भौतिक पूंजी हो गया। ठीक है। पूंजी का मतलब सिर्फ रुपया पैसा से नहीं हम लोग कह सकते। किसी ने गाड़ी को भाड़े पर लगा दिया, तो वो गाड़ी पे भाड़े पे लगाना, वो गाड़ी जो है उसका, वो पूंजी है उसका, उसी से उसको पैसा आता है। ठीक है। किसी ने ट्रैक्टर खरीद कर उसे भाड़े पर लगा दिया, तो वो उसका भौतिक पूंजी है, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके उसने ऐसा किया। ठीक है। तो हम लोग दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसको पूंजी कहते हैं, और जिसका उपयोग हम लोग, जैसे कि कच्चा माल हो गया, मशीन हो गया, कारखाना हो गया, मकान हो गया, ये सब हम लोग लॉन्ग टर्म पूंजी के अंतर्गत आता है। इसके साथ क्या होता है कि लोग एक साथ अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद उसी पे अब वो जो कार्य के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, जैसे कि किसी ने घर बनाया, किसी ने बहुत सारी मशीनें ले ली, किसी चीज़ को निर्माण करने के लिए कोई मशीन फैक्ट्री लगा दिया, उस फैक्ट्री से उसके बाद जो उसको आ रहा है पूंजी, उस पूंजी से फिर वो पूंजी का निर्माण कर सकता है, तो वो हो गया भौतिक। और वो सारे जितने भी उसके इक्विपमेंट्स लगे, उसके जितने भी सारे, वो सारे उसके पूंजी के अंश है, पूंजी के भाग हैं, वो सारे उसके पूंजी हैं। उसके बाद आता है संगठन या व्यवस्था।
किसी चीज़ को सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से, सही ढंग से चलाने के लिए किसी भी संगठन या किसी विधि व्यवस्था की, लॉ की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लोग घर बनाना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को भूमि चाहिए, जैसे कि लैंड चाहिए जिस पे हम लोग भूमि का निर्माण कर सकते हैं, तो हम लोग को भूमि चाहिए, ठीक है। उस भूमि के बाद हम लोग क्या करते हैं, किससे संपर्क करते हैं, उसके बाद हम लोग संपर्क करते हैं जो कि घर बनाते हैं, जो कि लेबर होते हैं, जो कि मजदूर होते हैं, उस तरह के जो घर का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है, तो भूमि हम लोग को मिल गया, इस जगह हम लोग को घर बनाना है तो ये भूमि है, एक्वायर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद हम लोग संपर्क करते हैं जो कि श्रमिक होते हैं, जो कि घर बनाते हैं, जो कि घर बनाने वाले मजदूर होते हैं, ठीक है। उन लोगों से हम लोग मेहनत करते हैं। उसके उनमें भी दो क्वालिटी का होते हैं, एक ऐसे होते हैं कि सिर्फ जो नक्शा पहले भूमि के ऊपर में नक्शा तैयार करते हैं घर के लिए, तो मानसिक श्रेणी में आ गए, जो कि नक्शा तैयार कर दिया कि आपका घर जो है इतना बाई इतना फीट का होगा, इतना लंबा इतना चौड़ा होगा, इतने कमरों का होगा, उसमें किचन यहाँ होगा, बाथरूम यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, वो वहाँ होगा। तो उसमें मानसिक श्रम करके उन्होंने पहले नक्शा तैयार कर दिया। उसके बाद शारीरिक श्रम के लिए हम लोग ऐसे वर्गों के लोगों के साथ मिलते हैं जो मजदूर के साथ काम करके हमारे घर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है पूंजी पे, थर्ड नंबर में आ गया पूंजी। फिर वो बताते हैं कि आपके घर का निर्माण के लिए ये सामान की आवश्यकता होगी, जिसमें इतने कॉस्ट आएंगे, जिसमें से हम लोग इतना लेंगे और इस तरह से आपका काम होगा, तो ठीक है। पूंजी में भौतिक पूंजी में हम लोग कह सकते हैं ईंट आ गया, सरिया आ गया, बालू आ गया, सीमेंट आ गया, ये सब भौतिक पूंजी हो गया। एक नज़र से अगर हम लोग देखें तो भौतिक पूंजी वो हो गया जिसमें हम लोग क्या कहें कि ये सारे सामान ले आए और उनको दे दिया, ठीक है। कार्यशील पूंजी, अब छोटा टर्म में इन्वेस्ट के लिए कह सकते हैं कि उन लोगों को डेली बेसिस पे अगर कोई काम करता है तो उसको डेली बेसिस पे पेमेंट होगा और वो कार्य करके देगा। तो एक नज़र से ये भी कह सकते हैं कि हम लोगों ने पैसा दिया और हम लोगों को काम कर दिया, वो जो काम हुआ वो कार्यशील या भौतिक पूंजी के अंतर्गत आ गया, ठीक है। उसका किसी भी थर्ड नंबर में आ गया पूंजी। चौथा है संगठन। तो हम लोगों ने जो संगठन, अब वो लोग एक ग्रुप बना के काम करेंगे, किसी व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे कि हाँ आज जो सबसे पहले है, पहले घर का नींव का निर्माण करना है, तो वो लोग एक वर्ग में मिलकर सबसे पहले नींव के लिए काम करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर मिट्टी भराई के लिए या उसके ऊपर जो भी वर्गीकृत काम होते हैं उनमें वो लोग माथा लगाएंगे कि हाँ ये नहीं ये करना है, ये नहीं अब ये करना है। तो सभी व्यवस्थित ढंग से एक ढंग से काम करने के लिए लग जाएंगे और एक समूह में, एक ग्रुप में आके संगठित होकर के विधि व्यवस्था के साथ वो काम करेंगे। तो फोर्थ नंबर का हो गया संगठन या व्यवस्था, ठीक है, जिसमें सामंजस्य स्थापित करना होता है। क्योंकि सामंजस्य अगर नहीं होगा, कोई एक मजदूर अपने माथा से काम किया, दूसरा मजदूर अपने हिसाब से काम किया, तो वो कभी भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या होता है कि सबसे पहले संगठन या व्यवस्था में सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि सामंजस्य की स्थापना करना सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रखता है। कि सभी को एक वर्ग में काम करने के लिए सबको ये बताया जाए कि नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले नींव का निर्माण करना है, नींव का निर्माण इस प्रकार से होगा, इस तरह से होगा, उसके बाद जैसे मिट्टी भराई का काम होगा, उसके बाद ये होगा, स्टेप बाय स्टेप। तो संगठन को संगठित करने के बाद उसको सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। सामंजस्य स्थापित करने के लिए उन लोगों को बताया जाता है कि ये तरीके से आप काम करें। अगर सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, सामंजस्य अगर नहीं स्थापित होता है, तो वो जो कार्य कर रहे हैं संगठन, वो फलीभूत नहीं हो पाएंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो काम हो पाएगा, नहीं ही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है उद्यम या साहस, ठीक है। तो उद्यम या साहस का मतलब ये भी हम लोग कह सकते हैं कि अब निर्माण करने, अब घर की लंबाई चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उन लोग को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके अपने साहस का परिणाम देना पड़ता है कि अपने साहस का वो इतने ऊपर जाके घर को पेंट कर पाएंगे कि नहीं, घर का निर्माण, ईंटों का निर्माण रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी अगर लंबा है तो मज़दूरों को हम लोग देखते हैं कि वो बांस के मदद से या किसी भी दूसरे चीज़ की मदद से वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा कर के काम करते हैं। उनमें उनकी साहस की आवश्यकता होती है, मेहनत लगता है उन लोग को, दिन से लेकर रात तक काम करने के लिए उन लोग को टाइम टू टाइम काम करना पड़ता है। तो इसमें उद्यम या साहस कह सकते हैं, ठीक है। दूसरे नज़र से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, सबसे पहले ये हमारा भूमि पे इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद श्रम क्या हुआ कि इस पे हम लोग जो लगाए वो पूंजी हो गई।
ये दोनों पूंजी के अंतर्गत आ गया। और ये लास्ट में जो हम लोग को ये उद्यम या साहस के बाद हम लोग को मिलता है लाभ या हानि। घर अगर बन के तैयार हो गया तो हम लोग को लाभ होगा, ठीक है, या कोई काम के लिए करे तो लाभ या हानि पे आ गया, ठीक है। और संगठन या व्यवस्था पे हम लोग जो काम करते हैं उसके बाद हम लोग को लाभ या हानि लास्ट में आके होता है, ठीक है।